सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे नामित किया गया है? ऑप्शन में कविता कृष्णमूर्ति, शेफाली जुनेजा, अवधेश कुमार या फिर संजय मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर है शेफाली जुनेजा। डॉक्टर शेफाली जुनेजा को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। भारत ने इस संगठन में 28 साल बाद एयर ट्रांसपोर्ट कमेटी के अध्यक्ष का प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की कुछ प्रमुख संस्थाओं की, इसमें यूनेस्को है, इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संगठन, इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघ है, इसकी स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। हाल ही में विदेशों में प्रमुख पदों पर नियुक्त हुए भारतीयों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारत अमेरिका चैंबर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका आंसर है ललित भासिन। भारतीय मूल की किस अमेरिकी राजनीतिक कार्यकर्ता को अमेरिका ने नीदरलैंड्स में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? इसका आंसर है शेफाली राजदान दुग्गल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका की ओर से प्रतिनिधि के तौर पर किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है विवेक मूर्ति। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया है? ऑप्शन इसमें जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क या फिर जैक डॉर्से। इसका करेक्ट आंसर है एलन मस्क। प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क ने हाल ही में दुनिया की दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर का अधिग्रहण किया है। एलन मस्क ने कुल $44 बिलियन में इस ट्विटर डील को पूरा किया है। यहाँ पर हम बात करें ट्विटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। ट्विटर एक सोशल माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को हुई थी। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जैक डॉर्से, इवान विलियम सहित कुल 4 लोगों ने ट्विटर की नींव रखी थी। अधिग्रहण से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। इस भारतीय कंपनी ने अंबुजा सीमेंट और एसीसी लिमिटेड में स्विस कंपनी होलसिम के पूरे हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया पूरी कर ली है? इसका आंसर है अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप हाल ही में किस दिग्गज मीडिया कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए चर्चा में रहा है? इसका आंसर है एनडीटीवी। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का 27वां सम्मेलन ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन इसमें मिस्र, भारत, फ्रांस या फिर मंगोलिया। इसका करेक्ट आंसर है मिस्र। संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ये नवंबर माह में 6 से 18 तारीख के बीच मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित होगा। ये जो सम्मेलन है ये अफ्रीका महाद्वीप में 5वीं बार आयोजित होगा। इसमें 200 से अधिक देशों को निमंत्रण दिया गया है। पर्यावरण सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी यहाँ पर देख लेते हैं। हेलसिंकी सम्मेलन जो कि 1974 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हुआ था, इसका मुख्य विषय समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना था। वियना सम्मेलन ये ओजोन परत के संरक्षण हेतु ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1985 में आयोजित हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। रियो सम्मेलन, इसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इस सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में हुआ था। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर वर्ष 2016 में हुआ था। हाल ही में हुए प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। इंटरपोल की 51वीं महासभा का आयोजन ये कहां पर होगा? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है नई दिल्ली, भारत। हाल ही में ग्रीन इकोनॉमी शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है दुबई। नाटो शिखर सम्मेलन 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है मैड्रिड, स्पेन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में विनीता तोमर, प्रहलाद शुक्ला, मनोहर जोशी या फिर संगीता वर्मा। इसका करेक्ट आंसर है संगीता वर्मा। केंद्र सरकार ने हाल ही में संगीता वर्मा को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त किया है। यह जो नियुक्ति है ये पूर्णकालिक चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता के पद छोड़ने के बाद हुई है। संगीता वर्मा वर्तमान में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की सदस्य हैं। यहाँ पर हम बात करें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की, यह जो आयोग है ये भारत सरकार का एक संवैधानिक निकाय है जो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2009 के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इस आयोग को मार्च 2009 में विधिवत रूप से गठित किया गया था।
इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर हम बात करें प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। हाल ही में भारतीय गुणवत्ता परिषद का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है जक्षय शाह। भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन का नया चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है प्रदीप खरोला। भारत के नए रक्षा सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है अरमाने गिरिधर। अगला क्वेश्चन है, आधिकारिक एयरलाइन गाइड रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? ऑप्शन इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका करेक्ट आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। वैश्विक यात्रा से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराने वाली संस्था ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। इससे पहले जारी रैंकिंग में आईजीआई एयरपोर्ट इसी श्रेणी में 14वें स्थान पर था। यहां पर हम बात करें भारत में वायुयान सेवाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी की। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत वर्ष 1911 में हुई, जब इलाहाबाद से नैनी के बीच विमान डाक सेवा का संचालन शुरू हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत में 21 वायु परिवहन कंपनियां स्थापित हो चुकी थी। वर्ष 1953 में सभी विमान कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके इन्हें 2 नवनिर्मित निगमों के अधीन कर दिया गया था। वायुयान सेवाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में डीजीसीए ने उड़ीसा के किस हवाई अड्डे को क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना के तहत वाणिज्यिक उड़ानों हेतु मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर है जयपुर हवाई अड्डा। दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान एयरबस A380 ने बेंगलुरु के किस एयरपोर्ट पर अपनी पहली लैंडिंग की है? इसका आंसर है कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। किस भारतीय एयरपोर्ट को बेहतर सेवाओं के लिए साल 2022 का गुणवत्ता पुरस्कार मिला है? इसका आंसर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत घरों में 100% पानी के कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है? ऑप्शन इसमें राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर गुजरात। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात सरकार ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल के पानी के कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। गुजरात ने 26 अक्टूबर को गुजराती नववर्ष के अवसर पर यह उपलब्धि हासिल की है। गुजरात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी यहां पर देख लेते हैं। भौगोलिक दृष्टि से गुजरात एक समुद्री तटीय प्रदेश है जो कि अरब सागर के निकट स्थित है। भारत में गुजरात राज्य की तटीय रेखा ये सबसे लंबी है। देश का प्रसिद्ध बंदरगाह कांडला ये इसी राज्य में स्थित है। इस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य गरबा है। नर्मदा नदी को गुजरात राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात के अहमदाबाद शहर को भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न भी यहाँ पर देख लेते हैं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 सूची में बड़े भारतीय राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? इसका आंसर है हरियाणा। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार के अमृत सरोवर योजना में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपनी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन इसमें ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, DRDO, ड्रोन इंडिया लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारतीय नौसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्वदेशी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए ड्रोन, काउंटर ड्रोन और इससे संबंधित तकनीक के स्वदेशी विकास, निर्माण और परीक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर हम बात करें भारतीय नौसेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किस भारतीय राज्य में किया गया है? इसका आंसर है केरल। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ वाइड शिपिंग सूचना विनिमय के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। भारत का कौन सा पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? इसका आंसर है INS विक्रांत। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित कुंडी और कदमत समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है? ऑप्शन इसमें केरल, लक्षद्वीप, गोवा या फिर उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर है लक्षद्वीप। ब्लू बीच की सूची में हाल ही में 2 और भारतीय समुद्री तटों को शामिल किया गया है। इसमें लक्षद्वीप के थुंडी और कदमत समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिलने के साथ ही भारत में अब ब्लू फ्लैग समुद्री तटों की संख्या 12 हो गई है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट ये दुनिया के सबसे स्वच्छ समुद्री तटों को इको लेवल के तौर पर दिया जाता है। यहाँ पर हम बात करें लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप सागर में स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कवारती है। यहाँ की आधिकारिक भाषा मलयालम और अंग्रेजी है।
यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यह द्वीप समूह केरल उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर में 3 सप्ताह तक चलने वाले सांस्कृतिक महोत्सव जश्न ए कश्मीर का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन इसमें मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, राजनाथ सिंह या फिर सत्यपाल मलिक। इसका करेक्ट आंसर है मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में राजधानी श्रीनगर में 3 सप्ताह तक चलने वाले सांस्कृतिक महोत्सव जश्न ए कश्मीर का उद्घाटन किया है। यहाँ पर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख महोत्सवों की, इसमें ट्यूलिप महोत्सव है। यह कश्मीर में वसंत के मौसम में 20 दिनों तक चलने वाला प्रमुख पुष्प महोत्सव है। शिकारा महोत्सव है। यह फेस्टिवल हर साल जुलाई अगस्त के महीने में कश्मीर की प्रसिद्ध डल झील में मनाया जाता है। इसके अलावा गुरेज महोत्सव है। जम्मू की गुरेज घाटी में प्रत्येक वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस महोत्सव का आयोजन होता है। बैसाखी कश्मीर के सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है। इसे जम्मू कश्मीर में फसल उत्सव भी कहा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 29 अक्टूबर और 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 29 अक्टूबर को विश्व स्ट्रोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 24 अक्टूबर को ही विश्व विकास सूचना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आकाश फॉर लाइफ नाम से 3 दिवसीय अंतरिक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा। शेफाली जुनेजा को संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के चेयरमैन के लिए नामित किया गया है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में किसानों के लिए सफल नाम से एक कॉमन क्रेडिट पोर्टल को लॉन्च किया है। भारतीय नौसेना ने अपनी ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने संपत्ति कर से संबंधित समृद्धि योजना को लॉन्च किया है। संगीता वर्मा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्यवाहक चेयरमैन नियुक्त हुई हैं। आधिकारिक एयरलाइन गाइड रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दुनिया का 10वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बन गया है। महाराष्ट्र में नेरल माथेरान टॉय ट्रेन ये दोबारा से शुरू की गई है। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का 27वां सम्मेलन ये मिस्र में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में गुजरात ने जल जीवन मिशन के तहत घरों में 100% पानी के कनेक्शन का लक्ष्य हासिल किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश के विनीत शर्मा ने मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब जीता है। लक्षद्वीप स्थित थुंडी और कदमत समुद्री तटों को हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने राज्य के पहले राष्ट्रीय प्रोजेक्ट अपर भद्र लिफ्ट इरिगेशन योजना को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में राजधानी श्रीनगर में 3 सप्ताह तक चलने वाले सांस्कृतिक महोत्सव जश्न ए कश्मीर का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।